अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर खान अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर एक हदीस लेकर आया हूँ जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके, शिर्क सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। और इसके बाद कौन सा गुनाह है इसका बयान। हदीस नंबर है 258 258 और इसके रावी है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब्दुल्ला मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। आपने फरमाया, ये कि तू अल्लाह का शरीक करे किसी को, हालांकि पैदा किया तुझे अल्लाह ने। उसने कहा, फिर क्या। आपने फरमाया, ये कि तू कत्ल करे अपनी औलाद को इस डर से कि वो खाए और पिए तेरे साथ। इसने कहा, फिर क्या। आपने फरमाया, ये कि तू जना करे अपने हमसाये की औरत से। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत भी नाजिल की, यानी अल्लाह ताला के खास बंदे वो है जो नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को, और नहीं कत्ल करते इस जान को जिसका कत्ल अल्लाह ने करना हराम किया मगर किसी हक के बदले, और नहीं जना करे, और जो कोई ये काम करे वो इसकी सज़ा बिल्कुल पाएगा। उलमा का कहना है कि मुफलिस हो और तुझे खुद अपनी बीवी के साथ खाने की तकलीफ़ हो तो ये ख्याल करके औलाद को कहाँ से खिलाऊंगा, इनको मार डाले। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। और जो शिर्क के बाद है पर और सब गुनाहों से बढ़कर है, इसलिए कि ये गुनाह मजमू है। गुनाहों का अव्वल तो नाहक खून करना, दूसरे खुदा की निस्बत बाइत्तिकाद होना, वो जिस को पैदा करता है उसका रिज़्क भी उतारता है, तीसरे हर्ष खाने की, चौथे बखीली, पांचवें बेरहमी। अल्लाह बचाए ऐसे ख्यालों से जिससे अल्लाह नाराज़ हो। तो अल्लाह की पनाह मांगो ये सब चीज़ों से। और अल्लाह ने हम लोगों को पैदा किया है तो उसका रिज़्क भी हम लोगों को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस डर से पहले जो इंसान थे वो अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे कि हम कहाँ से खिलाएंगे, इसको कैसे रखेंगे, इसकी वजह से लोग कत्ल कर देते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने सबको बताया कि इसका क्या है फ़ायदा, क्या नुकसान है। इसलिए आज जो लड़की लोग है, लड़का लोग है, उनको किस तरह से चलना है, किस तरह से जीना है, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता चुके हैं। और ये जो सहाबा है अपने इब्न मसूद जो थे इस्लाम के इब्तिदाई पैरोकार थे, जिन्होंने 22 साल से कम उम्र में मजहब तब्दील किया था। जवानी में इसने उक़बा इब्न अबू मैत के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। इसकी पहली मुलाकात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस वक्त हुई जब वो अपने रेवड़ को देख रहे थे, जब वो बुत परस्तों से भाग रहे थे। उस टाइम भी उनके दिल में बुत परस्ती का बुरा ख्याल था, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दिए, और अल्लाह जिनको हिदायत दे दे उनको कोई नहीं रोक सकता। तो जिस शख्स को हिदायत मिल जाए वो बेचैन हो जाता है और ये सब चीज़ से नफ़रत करने लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब चीज़ नफ़रत करने के लायक ही है। इन्होंने इससे दूध मांगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दूध मांगा, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने अज्र से चोरी नहीं कर सकता, मतलब अपने मालिक के साथ वो गद्दारी नहीं कर सकता। मसूद के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक बेमरवत भेड़ मंगवाए और उसके थन को मारा जिससे दूध बहने लगा। अब्दुल्ला ने फ़ौरन उनमें से कुछ अल्फाज सीखने को कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुरान सिखाना शुरू किया। अब्दुल्ला ने बाद में कहा कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 सूरतें सीखे। बाद अजा इनको वालदा और भाई ने भी
اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ اس کے پاس قریش نے کم سماجی حیثیت کے مسلمانوں پر ظلم کے ذریعے اسلام کو دبانے کی مہم شروع کی۔ ابو جہل جو قریش کے اعلیٰ مرتبے کے رہنما میں سے ایک تھا، انہوں نے ایک بار اس پر پنجہ مارا اور اسے گھوسا بھی مارا۔ مسلمانوں نے ایک دن کہا کہ قریش نے کبھی قرآن کو واضح طور پر پڑھتے ہوئے نہیں سنا، اور یہ کہ کسی کو ان کو سنانے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ نے رضا کار طور پر کام کیا۔ اس کے دوستوں نے اس یاد دلایا کہ اس کا کوئی محافظ نہیں ہے، اس لیے ہجوم اس پر حملہ کر سکتا ہے، جیسے اپنا یہ ابو جہل کا جو لوگ تھا وہاں پہ، وہ لوگ بہت ظلم اور ستم کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ نے جواب دیا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اب جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا اور قرآن کی سورت الرحمن کی تلاوت کرنے لگا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درس پڑھ رہا ہے تو انہوں نے آپ کے منہ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ وہ اپنے چہرے کے زخموں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے دشمنوں کو اس سے زیادہ حقیر نہیں سمجھا۔ عبداللہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں کل بھی ایسا ہی کروں گا۔ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے ہی کافی کر چکے ہیں، کیونکہ آپ نے انہیں وہ بات سنائی ہے جو وہ سننا نہیں چاہتے۔ صحیح بات ہے، اگر آپ حق کی بات کریں اور قرآن کی بات کسی کو سنانا چاہے یا کسی کو نماز پڑھنے کے لیے بولے تو آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جن کو اللہ نے بلانا چاہا اپنے گھر میں وہ ضرور آئے گا، اور جس کو اللہ چاہا دور رکھنے وہ دور ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حدیث تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انشاءاللہ پھر نئی حدیث لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔